राजस्थान के दौसा जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। जयपुर आगरा हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार खड़े कंटेनर में जा घुसी। हादसे में कार सवार 3 लोगों समेत 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और लंबा ट्रैफिक जाम भी लग गया। इस खबर के अपडेट के लिए हम सीधे जुड़ते हैं हमारे सहयोगी नव्या जी से। नव्या जी, बताइए कि राजस्थान की किस जगह पे यह हादसा हुआ है? दरअसल आपको बता दें नुतन कि ये जयपुर आगरा हाईवे पर दौसा के कलेक्ट्रेट चौराहा के पास हुआ है और ये काफी भयानक हादसा था। दरअसल हादसे के हम मुख्य कारण की बात अगर करें तो आरटीओ चेकिंग चल रही थी और इस दौरान हुआ ये चेकिंग के दौरान जो एक कैंटर होता है उसको सड़क किनारे खड़ा कर दिया गया, लेकिन सडनली जब उससे पूछताछ हुई और उसको वो निकलने की कोशिश कर रहा था तभी एक तेज रफ्तार कार आई और उससे जा भिड़ी और टक्कर इतनी जबरदस्त बताई जा रही है। और जिस तरीके से हमने देखा वहां पर जिस तरीके से क्योंकि आई विटनेस के अनुसार हम ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं कि वहां बाद में हमारी उपस्थिति हुई, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना घटित हुई है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो वो इतनी जबरदस्त टक्कर थी कि पूरी कार के परखच्चे उड़ गए हैं और जो उसमें यात्री 3 महिलाएं उसमें शामिल थी और एक उसमें जो ड्राइवर था वो शामिल था या फैमिली मेंबर कह सकते हैं उनको, तो वो शामिल थे और वो चारों के चारों से बुरी तरीके से फंस गए थे और उनको निकालने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी है। जी जी, तो हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर कौन कौन से अधिकारी पहुंचे, क्योंकि वहां पे आरटीओ की चेकिंग हो रही थी उस दौरान ये हादसा हुआ है? तो देखिए, आरटीओ की चेकिंग हो रही थी उस वक्त, तो जाहिर तौर पे यातायात अधिकारी थे, लेकिन उसके बाद जब ये पूरी घटना हुई तो जो डिप्टी एसपी रवि प्रकाश शर्मा वहां के हैं वो पहुंचे थे। कोतवाली जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची। उसके बाद जाम को खुलवाया गया, लेकिन अभी तक हालिया जो रिपोर्ट अभी तक पहुंची हुई है नुतन, उसके हिसाब से अभी स्पष्ट रूप से ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो लोग कहाँ के रहने वाले थे, उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन जैसे ही ये पूरा हादसा हुआ उनको उस गाड़ी से, कार से निकाला गया और उसके बाद से कटर से वो काट के निकाला गया। उसके बाद से उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, जहां चारों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। जी जी, तो किसकी जवाबदेही है, किस कारण से यह हादसा हुआ? क्या यह आरटीओ चेकिंग की भी लापरवाही इसे कहा जा सकता है? क्या कुछ है इस हादसे के पीछे का वजह? देखिए, आरटीओ चेकिंग की लापरवाही हम बिल्कुल इसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि आरटीओ अपना काम कर रहा था, वो चेकिंग कर रहा था और कहीं ना कहीं ये कार वाले की लापरवाही है और ये दोनों जो चालक थे उनकी ये लापरवाही है, क्योंकि जैसे ही वो टैंकर चालक है वो सामने से निकला और पीछे से ये जो कार थी जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई है वो रफ्तार से आ रही थी। अगर वो शायद स्लो होता तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती और दरअसल उस जगह पे आरटीओ चेकिंग हो रही है, शायद वो बचने के लिए भी रफ्तार में निकल रहा हो, इस तरह की कुछ ये कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी स्पष्ट रूप से इसके ऊपर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं पहुंची है। वहां के डिप्टी एसपी की हम बात कर रहे हैं, प्रकाश शर्मा ने भी अभी पूरी बात स्पष्ट रूप से नहीं रखी है, लेकिन अभी क्योंकि वहां जाम लग गया है तो उसको खुलवाया गया और जैसी स्पष्ट जानकारी आएगी वो हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। जी, धन्यवाद नव्या जी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।